दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अपर्णा देशमुख। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ मनोविकास क्लिनिक वाशी, नवी मुंबई से। लाइफ लेसन्स लर्नड इन द लॉकडाउन में आज हम बात करने जा रहे हैं डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, यानी कि अनिश्चितता के साथ जीना। यूं तो लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन। अगर जीवन में कुछ निश्चित है तो वो है अनिश्चितता। मगर फ्यूचर प्लान्स हम सभी बनाते हैं, बनाने भी चाहिए, और रियलिस्टिक प्लान्स सफल भी होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर हम 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस पैंडेमिक को ही ले लीजिए। इस पैंडेमिक ने हमें फ्यूचर अनसर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मगर ये बात सच है कि अनसर्टेनिटी हमारे जीवन से पूरी तरह से नहीं जा सकती। मगर हाँ, इसे सहन करने की हमारी जो कैपेसिटी है वो हम जरूर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें 3 C's याद रखने होंगे। एक है कंसर्न, दूसरा है कंटिंजेंसी प्लान, और तीसरा है कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंसर्न एज अपोज टू वरी क्या है? इन दोनों में फर्क क्या है? तो वरी है चिंता करना, ये सोचना कि फ्यूचर में कुछ बुरा ही होने वाला है और इस पर फिर रूमिनेट करना या वही विचार बार बार करना। इसके विपरीत कंसर्न है ख्याल करना, यानी फ्यूचर अनसर्टन है ये एक्सेप्ट करना और फिर वास्तविक तौर पे क्या कठिनाइयां आएंगी उसका सही असेसमेंट, मूल्यांकन करना और फिर उससे कैसे निपटेंगे इसके रियलिस्टिक प्लान्स बनाना। तो वरी एक व्हाट इफ थॉट है जो कि हमारा फोकस पूरी तरह से क्या बुरा हो जाएगा उसी पर लगा देती है, और कंसर्न एक फैक्ट बेस्ड थॉट है, यानी कि तथ्य पर आधारित। तो ये हमारा पूरा फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लगाते हैं। उदाहरण के तौर पे आज बारिश की वजह से मैं ऑफिस लेट पहुंची तो ये वरी है। आज 15 मिनट जल्दी निकलती हूं ताकि अगर ट्रेन लेट भी हो तो भी ऑफिस टाइम पे पहुंच जाऊं, ये कंसर्न है। तो आप सोच ही सकते हैं कि अनसर्टेनिटी से डील करते वक्त कौन सा तरीका ज्यादा इफेक्टिव है और कम एंजाइटी कॉज करेगा। दूसरी चीज है कंटिंजेंसी प्लानिंग। जब हम प्लान्स बनाते हैं तो वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिसमें से कुछ हमारे नियंत्रण में है, कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है, यानी अनकंट्रोलेबल। अब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में कुछ तब्दीली आने की वजह से जायज है कि प्लान्स फेल हो सकते हैं। प्लान्स अगर फेल हो गए तो क्या करेंगे, ये भी पहले से प्लान करने को कहते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग। और तीसरा है कंट्रोलेबल फैक्टर्स। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी यानी REBT एक थेरेपी है जो कहती है कि ज्यादातर हमारी सफरिंग इससे उत्पन्न होती है कि हम अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फ्यूचर इवेंट्स की अनसर्टेनिटी, या फिर बाहरी परिस्थितियां, सर्कमस्टेंसेस, या दूसरे लोगों का व्यवहार। इसके विपरीत अगर हम ऐसे फैक्टर्स पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हमारा खुद का व्यवहार, हमारे खुद के इमोशंस का रेगुलेशन, तो हमारी सफरिंग कम होगी। तो याद रखिए, जैसे इस वायरस के साथ हम जीना सीख रहे हैं, वैसे अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता के साथ भी हमें जीना सीखना होगा। क्योंकि नियंत्रण सिर्फ एक भ्रम है, असल में अनिश्चितता ही सत्य है। यानी कि कंट्रोल इज एन इल्यूजन and uncertainty is reality. Thank you.